Namaskar, welcome to public administration classes. Here we'll discuss about the topic that is known as span of control. जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए कुछ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है और स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि नियंत्रण के दायरे का सिद्धांत। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, स्पैन मीन्स दायरा, एरिया। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट रखे जा सकते हैं। एक सुपीरियर के अंडर 1, 2, 5, 10, 100 कितने सबऑर्डिनेट रखे जा सकते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, तो एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट रखे जाएं कि जो वर्क हो इफेक्टिवली मैनेज हो, उसको ही हम स्पैन ऑफ कंट्रोल के सिद्धांत में पढ़ते हैं, उसको ही हम नियंत्रण के दायरे के सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रिपोर्ट टू वन मैनेजर इन एन हायरार्की। एक हायरार्की होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑथोरिटी की हायरार्की होती है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है। तो जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर को रिपोर्ट करता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये कितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे। द मोर पीपल अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मैनेजर द वाइडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर के अंडर में जितने लोग काम करते हैं, जितना ज्यादा लोग काम करेंगे, उसको वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल कहेंगे। बोलेंगे इनका स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत वाइड है। लेस मीन्स ए नैरोअर स्पैन ऑफ कंट्रोल, और वाइडर का अपोजिट नैरोअर। अगर कम आदमी किसी सुपीरियर के अंडर में काम करते हैं तो वो नैरोअर स्पैन ऑफ कंट्रोल है। जो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है इसको समझ लीजिए। एक मार्केटिंग मैनेजर है और इनके अंडर में 4 सबऑर्डिनेट है। मार्केटिंग असिस्टेंट है, मार्केट रिसर्चर है, सेल सुपरवाइजर है, कस्टमर केयर असिस्टेंट है। तो ये इनके अंडर में 4 हैं। इधर से देख लीजिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड स्पैन होगा तो नॉर्मली फ्लैट होगा। हम पढ़ेंगे फ्लैट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और फ्लैट क्या होता है। और नैरो स्पैन होगा तो टॉल स्ट्रक्चर होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो होगा वो टॉल होगा। और एक के नीचे 20, एक के नीचे 100, ये 100 ऐसे हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गए, फ्लैट हो गए, तो उसको वाइड स्पैन कहते हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, रेफर्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज। एक मैनेजर के अंदर में कितने वर्कर रखे जाएं, कितने इंप्लॉय रखे जाएं जिससे बढ़िया से वो कंट्रोल कर सके। ऐसा ना हो कि 1000-2000 रख दीजिए, उनको खुद ही नहीं पता कि कौन मेरे अंडर में है और किससे काम क्या करवाना है, तो हौच पौच हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। द हायर द रेशियो ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू अ मैनेजर द वाइडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल। जितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर के अंडर में रहेंगे उतना वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। इस स्पैन ऑफ कंट्रोल को हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, स्पैन ऑफ सुपरविजन के नाम से भी जानते हैं, स्पैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये 2 फोटो दिया हुआ है, वाइड स्पैन है और ये नैरो स्पैन है। वाइड स्पैन में क्या है, सीईओ के अंडर ये कुछ मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स हो गए। इन सीनियर मैनेजर्स के अंडर बहुत सारे यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स हैं, एक लाइन में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं। ये वाइड स्पैन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्पैन हो गया, ये फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब वर्टिकल। तो वर्टिकल में इनके नीचे एक, इनके एक के नीचे 2, मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नैरोअर है। टॉल में ऐसे ही होता है। टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में 2 तरह का हमने बात किया है। दिस मीन्स अ सिंगल मैनेजर और सुपरवाइजर ओवरसीज फ्यू सबऑर्डिनेट्स। दिस गिव्स अ राइज टू अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक मैनेजर बहुत कम सबऑर्डिनेट्स को वो कंट्रोल करते हैं और इसलिए स्ट्रक्चर जो बनता है वो टॉल बन जाता है, उसको नैरोअर भी बोलते हैं। और वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, दिस मीन्स अ सिंगल मैनेजर और सुपरवाइजर ओवरसीज अ लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, गिव दिस अ राइज टू अ फ्लैट स्ट्रक्चर। एक मैनेजर साहब हैं, उनके अंडर में 500 लोग काम कर रहे हैं, फ्लैट हो गया। ये तभी होगा जब कुछ रूटीन नेचर का काम होगा। अगर रूटीन नेचर का काम है, सबको अपना अपना काम पता है, रूटीन नेचर का काम होगा, नहीं तो पीस मिल काम होगा, तो उसमें वाइड स्पैन बहुत अच्छे से काम करेगा। और अगर काम कुछ क्वालिटी टाइप का हो गया, उसमें रोज कुछ चेंजेस लाने हैं, उसमें क्लोज सुपरविजन की जरूरत है, उसमें नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का काम करेगा। और जिसमें लेस सुपरविजन की जरूरत है उसमें वाइड स्पैन हो जाएगा। तो इस पर टॉल जो है, टॉल के एडवांटेजेस क्या है,
विद इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देयर इज क्लोज सुपरवाइज। टॉल में क्या होता है, क्लोज कंट्रोल रहता है, एक के ऊपर एक है तो इसलिए कंट्रोल जो होगा वो क्लोज रहेगा। इट इज मोर ऑथराइज्ड स्ट्रक्चर, ऐसा कहा जाता है कि चूंकि एक दूसरे को वो बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए ये इनके लिए ऑथराइज स्ट्रक्चर है। इन टॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है अपने हायर सुपीरियर के प्रति ही। डिसएडवांटेजेस क्या है, फर्स्टली एम्प्लॉइज आर लेस मोटिवेटेड विद इन द स्ट्रक्चर। एक आदमी के ऊपर एक है, कंट्रोल जो है बड़ी टाइट है, और टाइट कंट्रोल होने के चलते जो एम्प्लॉय है उसका मोटिवेशन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद से क्या हो जाता है, वर्डिक्ट मेकिंग इज स्लो। उसके बाद से ऑल स्ट्रक्चर्स क्रिएट्स कम्युनिकेशन बैरियर्स विद इन द, अगर बीच में अगर कहीं कुछ न कुछ अनबन हो गई, कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कम्युनिकेशन का बैरियर क्रिएट हो जाता है। वाइड स्पैन में क्या फर्क होता है, सुपीरियर्स आर फोर्स्ड टू डेलीगेट। वाइड स्पैन में क्या होगा, एक मैनेजर साहब है जिनके अंदर में अगर 500 इंप्लॉई है तो वो मैनेजर साहब क्या करेंगे, 100 इंप्लॉई के ऊपर एक एक सुपरवाइजर रख देंगे। वो सुपरवाइजर वही काम करेगा जो मैनेजर का करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स हो गया। क्लियर पॉलिसीज मस्ट बी मेड। ऐसे सिचुएशन में जब भी वाइड स्पैन का कंट्रोल का काम करवाना है तो क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड, अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, टेंडेंसी ऑफ ओवरलोड, कभी कभी ओवरलोड हो जाता है। डेंजर ऑफ सुपीरियर्स लॉस ऑफ कंट्रोल, ज्यादा लोग हो जाएंगे एक आदमी के अंडर में तो आदमी को ध्यान भी नहीं रहेगा कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसका थोड़ा सा डर रहता है। रिक्वायर एक्सेप्शनली क्वालिटी ऑफ मैनेजर, मैनेजर जो होना चाहिए हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी इतने लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसा कि पहले ही मैंने बताया, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में रूटीन नेचर का जॉब होगा, कुछ पीस मिल का जॉब होगा, कुछ ऐसा कुछ काम होगा जिसमें सुपरविजन की कम जरूरत हो, जिसमें क्लोज सुपरविजन की शायद ही जरूरत हो, और इसलिए वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल काम कर जाता है। नैरो वाले में क्या है, मोर कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट होता है, मोर चांसेस फॉर एडवांसमेंट होता है, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन, एक ही आदमी है उसके ऊपर एक ही आदमी है, 10-20 आदमी नहीं है, इसलिए जो कुछ भी होगा उसी के पास आएगा, वहीं से करना है, इसलिए स्पेशलाइजेशन उनका बढ़ जाता है। और क्लोजर सुपरविजन होता है। डिसएडवांटेज क्या है, लेस एम्पावरमेंट होता है, हायर कॉस्ट होगा, एक के ऊपर एक हायर कॉस्ट होगा, डिले डिसीजन हो सकता है। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल को अगर हम एक ग्राफ में अगर हम समझें, हम एक मैप में अगर हम समझें, तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। इसमें वाइडर स्पैन कंट्रोल है, इसमें नैरोअर स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इसके प्रोज एंड कॉन्स है, इसमें प्रोज और कॉन्स है। तो इस तरीके से स्पैन ऑफ कंट्रोल में दोनों तरह की चीजें हैं। अगर वाइडर है तो उसके अपने कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, और अगर नैरो है तो उसके भी कुछ लाभ है, कुछ हानि है। अब बात ये आती है कि क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके चलते जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्पैन ऑफ जो मैनेजमेंट है, उस पर फर्क पड़ता हो? जी हाँ, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं जिनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल उनके पास हो जाता है। क्या क्या वो है, कैपेसिटी ऑफ द सुपरवाइजर। अगर सुपरवाइजर की कैपेसिटी अच्छी होगी, अच्छा पढ़ा लिखा होगा, होशियार होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, कई बार जो सबऑर्डिनेट है वो कैपेबल है, वो इंटेलिजेंट है, उसको किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं है, कम सुपरविजन में अच्छा से काम कर लेता है, ऐसे में भी स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वाइडर हो जाता है। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क कई बार रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क हो गए, कुछ सैंपलिंग नेचर ऑफ वर्क हो गए, कुछ पीस मिल वर्क हो गए, उसमें भी वाइडर स्पैन बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जहां जहां डिसेंट्रलाइजेशन होगा वहां स्पैन बढ़ेगा। डिग्री ऑफ प्लानिंग, अगर प्लानिंग अच्छी है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को बढ़ाया जा सकता है। कम्युनिकेशन टेक्निक, अगर लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्निक है, फास्ट कम्युनिकेशन टेक्निक है, तो वाइडर स्कोप ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है हो सकता है। यूज ऑफ स्टाफ असिस्टेंस, जो भी उनमें से किसी का हेल्प लेते रहिए, आपका स्पैन बढ़ जाएगा। सुपरविजन फ्रॉम अदर्स, बाकी लोगों का भी हेल्प लेते रहने से जो स्कोप है, स्कोप ऑफ कंट्रोल जो है वाइड हो जाता है। कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स ने इसका एक फॉर्मूला दिया है, R = N (2)
पार प्लस n माइनस 1। इस फॉर्मूले के अनुसार ए आर जो है नंबर ऑफ रिलेशनशिप है और n जो है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है। और इस फॉर्मूले को बैठा करके हम देखेंगे कि एक आदमी के अंदर कितने आदमी काम कर सकते हैं और उसी के अनुसार उनको स्पैन ऑफ कंट्रोल में डेलीगेट किया जाता है। तो ये रहा स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।